थाना चारामा में 16 मार्च को प्रार्थी ऋतिक देवांगन जो कि चारामा का ही रहने वाला है, उसने आकर के सूचना दी कि एक महिला के साथ उसका पिछले 4-5 वर्षों से प्रेम संबंध है और उसके साथ शादी की भी बात हुई थी और इस दौरान उसने थोड़े थोड़े टुकड़ों में काफ़ी पैसे उसको ट्रांसफ़र किए हैं। और कुछ दिनों पहले जब महिला ने ये इच्छा जताई कि हम लोग शादी करते हैं और शादी के लिए हम लोगों को घर वगैरह देखना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, तो कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसने उधार लेकर के लगभग 14 लाख रुपए कैश महिला को दिए थे। और पिछले 1-2 दिनों से कुछ दिनों से उसका महिला के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो सूचना मिलते ही जब थाना चारामा में रिपोर्ट दर्ज की गई और महिला का जो एड्रेस था वहाँ पर जब पता साझी की गई तो पता चला कि घर से भी वो बिना बताए कहीं चली गई है। और वहाँ के लोकल जो अर्जुनी थाना है धमतरी का, वहाँ पे उसका गुम इंसान रिपोर्ट भी दर्ज किया गया है। लड़की के मोबाइल नंबर पे संपर्क करने का प्रयास किया गया, नंबर बंद था। फिर कॉल डिटेल्स वगैरह के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से जब पता साझी की गई तो पता चला कि लड़की जो है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर में हमारी टीम फिर जाकर जब टीम ने दबिश दिया तो वहाँ पे पता चला कि लड़की एक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पहले से संपर्क में थी और उसके साथ पहले से प्रेम संबंध था, तो उस व्यक्ति से उसने शादी कर ली है। ऋतिक देवांगन से जो लगभग 23 लाख रुपए इसने अलग अलग समय में लिए थे, वो पूरे पैसे वो अपने साथ लेकर के गई थी। और शादी करने के लिए इसने गहने, कपड़े काफ़ी बड़ी मात्रा में खरीदे थे। तो दबिश देने के बाद लड़की को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद जो अभी रिकवरी हमारे पास हुई है उसमें लगभग 9 लाख रुपए कैश है और अन्य ज्वेलरी और अन्य सामान मिला के लगभग 14 लाख रुपए की रिकवरी हम कर पाए हैं। अभी भी 9 लाख रुपए जो हैं उसकी रिकवरी नहीं हुई है, जो कि हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी पैसे तो लड़की ने खर्च कर दिए हैं कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, और कुछ पैसों से कुछ पैसे जो है वो अलग अलग कुछ खातों में उसने ट्रांसफ़र भी किया। तो उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी महिला है लेखा देवांगन धमतरी की रहने वाली है, उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और 420 का जो अपराध दर्ज है, इस अपराध में आगे की जो विवेचना है और कानूनी कार्रवाई वो की जा रही है। सर क्यों किया? शुरू से ही जो इनका जो मतलब उद्देश्य यही समझ आ रहा है कि ठगी करने का ही था। जो जिससे अभी उसने शादी की, उमेश देवांगन, उसके साथ वो पहले संबंध में थी और उसके बाद फिर इससे ऋतिक देवांगन से फेसबुक के माध्यम से इसने संपर्क किया था। फेसबुक के माध्यम से दोनों की जान पहचान हुई थी, पहले दोस्ती थी और फिर धीरे धीरे करके आगे चल के प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध होने पर फिर इसने कुछ डिमांड्स रखने चालू किए और वो डिमांड्स को फुलफ़िल करता गया। और फाइनली फिर जब इसके दिमाग में था कि अब मुझे कुछ बड़ा अमाउंट ले करके फिर यहाँ से फ़रार होना है, तब इसने 14 लाख रुपए की डिमांड की। 14 लाख रुपए इसको दिए गए और उसके बाद वो बिना किसी को बताए चली गई। और जो उसका पुराना प्रेमी था उमेश, उससे भी उसने सच्चाई नहीं बताई थी। उसको वहाँ जा कर के यही कहा कि क्योंकि दोनों की शादी में कुछ अड़चनें, सामाजिक अड़चनें थी, तो उसने कहा कि पिताजी ने मुझे कहा है कि तुम पैसे और सामान लेकर चले जाओ और वहाँ शादी करके रहो, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। तो जो उसका पति है उमेश देवांगन, उसको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसने इतना बड़ा अमाउंट जो है वो ठगी करके किसी से लिया है और उस अमाउंट को ही लेकर के उसके पास आई है। शादी कब थी? 1 तारीख को, 1 मार्च को इन्होंने मंदिर में बिलासपुर में ही शादी की है। सर ऋतिक देवांगन इतना अमाउंट कहाँ से लाया था? शुरुआत में जो 4-5 साल का क्योंकि संबंध है, तो शुरुआत में थोड़े थोड़े अमाउंट ट्रांसफ़र करता जा रहा था। अभी जब बड़ा अमाउंट जो था लगभग 14 लाख रुपए कैश थे, इसका कहना है कि इसने कुछ लोगों से उधार में कर्ज के तौर पे लिया था और वो लेकर के इसने कैश लड़की को दिया था। लड़की अकेली थी? हमारी विवेचना या जांच हुई है उसमें अकेले ही लड़की का ही पूरा ये समझ में आ रहा है। मतलब जो पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन लड़की के द्वारा ही किया गया है, लेकिन हम लोग हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं। घर वालों से पूछताछ की जा रही है और जो इसका पति उसे भी पूछताछ कर रहे हैं और आगे अगर कुछ और अपडेट रहता है तो कार्रवाई की जाएगी। कितने खातों में पैसा ट्रांसफर किया? पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ तो उनके घर वालों के ही खातों में ट्रांसफ़र किए हैं। एग्जैक्टली संख्या भी मुझे ध्यान नहीं आ रही, लेकिन कुछ घर वालों के, लेकिन वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो उसने घर पे ट्रांसफ़र किया है। ज़्यादा अमाउंट जो है इसने अपने ऊपर ही खर्च किए। ऐसे जो गहने हैं जो हमने रिकवर किए, इसके अलावा कपड़ों में काफ़ी खर्च किया। शादी के लिए नए कपड़े जो खरीदने होते हैं उसमें 2-2.5 लाख रुपए उसके कपड़े खरीद लिए। और इस तरीके से पिछले महीने भर में लगभग
6-7 लाख रुपए इसने खर्च कर दिए। लड़की पहली घटना अभी तक तो पहली घटना ही पता चली है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जा रहा है।